5 हो गया भाई। अच्छा संज्ञा जो है लड़का की संज्ञा में जाएगा जातिवाचक। नदी की संज्ञा में जाओगी। हाँ भाई नदी जातिवाचक में नदी जागी। गंगा किस नदी गंगा गंगा बता मन किस संज्ञा में जागी व्यक्ति में। अच्छा आप मुझे बताओ पहाड़ किस में जाएगा जाति। आप बताओ बुढ़ापा जाति में। हाँ भाई बुढ़ापा सागर। हाँ भाई बुढ़ापा। चल भाई भाववाचक में जाएगा बुढ़ापा। ईमानदारी और सोना द्रव्यवाचक। चल भाई सर्वनाम की परिभाषा। हाँ भाई सर्वनाम सर्वनाम कितने प्रकार के 6 के नाम। निश्चय निश्चय निज। चल भाई। हाँ भाई चल भाई सर्वनाम के 6 भाग विजय। पुरुषवाचक निश्चय निश्चय संबंधवाचक। एक हो रहेगा प्रश्नवाचक। निश्चय निश्चय निजवाचक प्रश्नवाचक संबंधवाचक और पुरुषवाचक। ठीक है भाई। हाँ भाई आप मुझे बताओ संज्ञा कितने प्रकार है 5 के नाम। चल भाई 5 के नाम। व्यक्तिवाचक जातिवाचक द्रव्यवाचक समूहवाचक। कौन सा 5 हो गए। चल भाई आप बताओ सर्वनाम सवर के कितने भाग है गुड्डी। सवर कितने प्रकार के। चल भाई सवर भारती 3 प्रकार हैं। हास्य सवर कितने। आप पढ़ते पुढ़ते क्यों नहीं भाई। कितने भाई जोर की बोलो। पुलिस में जाकर करो चोर भी डरने का वो तुम्हें ठाव फिरागा। हाँ भाई 4 हाथ सवर 4 हैं। दीर्घ सवर कितने। बहुत बढ़िया। दीर्घ सवर 7। प्लुस सवर बोल कर दिखा प्लुस सवर कहाँ मिलेगा। हाँ भाई राम। हाँ भाई भारत भारतीयों के लिए किसने कहा था। हाँ भाई सवर की परिभाषा है क्या। सवर है क्या बस ये बता दो आप। हाँ भाई सवर क्या है सलोनी। सवर क्या है भाई। और व्यंजन क्या है। अनुनासिक कितने 2। अनुनासिक 5। अनुनासिक की परिभाषा क्या है। नहीं परिभाषा मतलब पद के 5 अक्षर हो गए। परिभाषा क्या है। हाँ भाई परिभाषा बता मन। चल भाई संधि परिभाषा सागर विजय। नाक और मुख दोनों से आएगी। स्पर्श व्यंजन कितने 4। कितना का 25। स्पर्श व्यंजन नाम क्यों पढ़न का। चल भाई तालव्य व्यंजन कितने। हाँ भाई अंकित तालव्य। हाँ भाई तालव्य 5 के नाम 6। भाई वो पूरी लाइन बता दो। क्या करोगे आप। हाँ भाई चल भाई दंत व्यंजन बता कितने 5 के नाम। चल भाई 5 के नाम। हाँ भाई 5 के नाम। भारती 5 के नाम। 5 के नाम बताओ। तय दंत पूछ रहा मैं। दंत दोबारा बोलिए एक बार। बिल्कुल तय 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 धन है। ओष्टे बताइए भाई कितने। हाँ भाई ओष्टे दोनों में से ओष्टी है 5 के नाम। आप बताओ संयुक्त व्यंजन कितने 4। हाँ भैया बताओ
अंतस्थ व्यंजन कितने? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन चारों के नाम। बिल्कुल। आप मुझे बताओ भाई मूल व्यंजन कितने? हाँ भाई मूल व्यंजन अमन। हाँ भाई मूल व्यंजन संदीप। भयंकर काम नहीं चलने का, सीधी सी बात है। लिहाज होगी, लिहाज की जगह लिहाज दो चीज में खत्म है, सुनने में और पीस में। ठीक है भाई विजय 33 बहुत बढ़िया। अस्पर्श व्यंजन कितने बताए थे? चिन्ह के जनक किसे कहा जा? हाँ भाई अलंकार के जनक कौन है? अलंकार अंकित, अलंकार। हाँ भाई अलंकार। पिंगल छंद के बता भाई। एक मिनट। हाँ भाई छंद के, चल भाई छंद के और अलंकार के दांडी, दांडी बिल्कुल। हाँ भाई आप बताओ, आप बताओ भाई मुझे। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। और आगे कैसे था? पंखु पकड़े नहीं, एक मिनट रुको, दोबारा समझा। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। पंखु पकड़े पके पेड़ को, पंखु पकड़े पका पपीता। कौन सा अलंकार है? हाँ भाई अलंकार बता। अलंकार कौन सा? अनुप्रास की परिभाषा बता। एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती। हाँ भाई चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल ये जल थल नभ में। अनुप्रास अलंकार। हाँ भाई विजय, विजय नहीं आप बताओ। आप मुझे बताओ भाई। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका नगरी जरी गई निशाचर गए भाग। हाँ भाई कौन सा अलंकार है? चल भाई। हाँ विजय अनुप्रास कैसा आ जाएगा? आप बताओ। भयानक आएगा। अनुप्रास कैसा आ जाएगा? अनुप्रास तो रहने का ही नहीं, अनुप्रास को तो हटाई दो। कौन सा आएगा इसमें? जब अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहेगा। अतिशोक्ति आएगा, अनुशोक्ति अलंकार आएगा। अच्छा अनुप्रास के 5 बार। आप मुझे बताओ। मुन्ना मामी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा बेमान कर सब पर सापिन लोटी। कौन सा अलंकार? भ्रांतिमान है। क्या करोगे? पढ़ भी देख लो, लिख क्वेश्चन। अब आप इसमें लिखो, कुछ याद हुआ नहीं हुआ आपके? लिखे संज्ञा के विकारक तत्व हैं। संज्ञा के विकारक तत्व है। ध्यान दे, संज्ञा के विकारक तत्व है। कहेगा बता कितने होते हैं? तो 3। इनको याद रखे भाई। पहले नंबर का आएगा, लिखो पहले पर आएगा भाई लिंग आएगा, इसके बाद वचन और कारक। इन तीनों को याद रखो आप। संज्ञा के विकारक तत्व कितने आपके? 3, लिंग वचन और कारक। हो जाएगा। अब आप यहाँ पर हेडिंग करो भाई जल्दी से लिंग। अब कहेगा बता इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा भाई? देखो अगर कहेगा बता इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो याद के चिन्ह। लिंग का जो शाब्दिक अर्थ आएगा वो क्या आएगा भाई? चिन्ह आएगा। और लिख लिया इसको, जिन शब्दों से क्या नाम आएगा? लिख भाई, जिन शब्दों से, जिन शब्दों से स्त्री जाति या पुरुष जाति, क्या नाम आएगा? पुरुष जाति का बोध होता है भाई। जिन शब्दों से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें आप क्या कहोगे भाई? लिंग कहोगे। यहाँ तक हो जाएगा। अब देख ध्यान दे, अगर वो बात करेगा आपसे हिंदी, अगर वो बात करेगा हिंदी, तो हिंदी में जो लिंग के प्रकार आएंगे में 2 आएंगे।
कितने प्रकार के हैं भाई? दो। एक तो स्त्रीलिंग होगा भाई, क्या नाम आएगा? स्त्रीलिंग। और एक नाम आप इसमें लिखो भाई, एक नाम आएगा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग आएगा और एक नाम क्या आएगा भाई आपका? पुल्लिंग आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको लेकर चलोगे भाई संस्कृत में, तो वहां पर तीसरा कौन सा आएगा आपका? उभयलिंग आएगा। समझ में आई बात भाई? लेकिन आपने हिंदी पढ़नी, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के? दो प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो जाएगा। और संस्कृत में स्वर कितने प्रकार के आपके? संस्कृत में स्वर है 13 प्रकार के। 10 कितने पढ़ा? 13 प्रकार आएंगे, हो जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब जल्दी से हेडिंग करो आप इसमें पुल्लिंग। सबसे पहले इसमें आप लिखो भाई पुल्लिंग। अब देख भाई ध्यान दे, इसमें पुल्लिंग में क्या आएगा? लिखो जिन, लिखो जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता हो, पुरुष जाति का बोध होता हो। तो इसको आप याद रखिए भाई, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता हो उन्हें आप क्या कहोगे? पुल्लिंग कहोगे। संज्ञा कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ये मुझे कंप्लीट याद चाहिए भैया, ठीक है। सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होंगे? सर्वनाम। कितने प्रकार के? 6। 3 जो है न से याद रखिए, निश्चित, अनिश्चित, निजवाचक। इनकम्प्लीट, पुरुषवाचक, संबंधवाचक और पर्सनवाचक हो जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन। तो जो आपका पुरुषवाचक आएगा, इसका पहला नियम लिखो आप भाई। अब देख ध्यान दे, सबसे पहले लिखो आप जो पुल्लिंग शब्दों की पहचान है, लिखो पुल्लिंग शब्दों की पहचान। जो पुल्लिंग शब्दों की पहचान है भाई, किसने बताई? तो यह के पंडित कामता प्रसाद आएगा। याद रखिए, पुल्लिंग शब्दों की पहचान किस कवि ने बताई भाई? तो यह के पंडित आपका कामता प्रसाद आ जाएगा। समझ में आई बात भाई? और इसका नियम नंबर पहला लिखो आप। नियम क्या है इसका भाई? पहला आएगा, लिखो नियम पहले में क्या आएगा? जिन भाववाचक, जिनकी बात कर रहा भाई मैं, जिन्हें देखो, जिन्हें भाववाचक संज्ञा के अंत में, संज्ञा के अंत में लिखो, संज्ञा के अंत में लिखो आओ, एक नाम आएगा, आ आएगा। इसके बाद लिखो भाई आप पा आएगा, पन आएगा, न प्रत्यय होगा। देख भाई ध्यान दे, सबसे पहली बात तो मैं शब्द आपके जाएंगे भाववाचक संज्ञा में। संज्ञा कितने प्रकार है? 5। जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में आ होगा, पा होगा, पन होगा, न होगा, में सभी शब्द कैसे होंगे? आपके पुल्लिंग। समझ में आई बात? जैसे मुझे आपसे कहा लिखो, जैसे एक नाम आएगा काला, क्या नाम आएगा? काला। अब काला इसमें क्या आएगा? आ आएगा, तो ये आपका पुल्लिंग शब्द होगा, हो जाएगा। लिखो जैसे मुझे आपसे कहा बुढ़ापा, क्या नाम आएगा? लिखो बुढ़ापा, तो इसमें क्या आएगा? पा आएगा, बुढ़ापा हो जाएगा। जैसे मुझे आपसे कहा लिखो एक नाम है खाना, क्या नाम आएगा? खाना, तो इसमें क्या आएगा? ना। जैसे मुझे आपसे कहा लिखो एक नाम आएगा चढ़ाओ, क्या नाम आएगा? चढ़ाओ, तो इसमें क्या आएगा भाई? प्रत्यय आओ आएगा आदि। तो आप इनको याद रखिए, जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में भाई आपका आ होगा, पा होगा, पन होगा, न प्रत्यय होगा, में सभी आपके पुल्लिंग में जाएंगे, हो जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो नियम नंबर 2, क्या नाम आएगा भाई? नियम नंबर आपका 2 आएगा। अब नियम नंबर 2 में क्या आएगा? लिखो
पर्वत दिनों के नाम लिखो। एक तो पर्वत आएंगे, लिखो पर्वत दिनों के नाम, दिनों के नाम आएंगे भाई। इसके बाद लिखो आप इसमें ग्रहों के नाम, पुल्लिंग। जितने भी दिन होंगे भाई, जितने भी ग्रह होंगे, जितने भी पर्वत हैं, ये सभी नाम किस में जाएंगे? आपके पुल्लिंग में जाएंगे। समझ में आई बात भाई? लेकिन यहाँ पर जहाँ नियम नंबर 2 है, इसके नीचे यहाँ पर अपवाद लिखिए। समझ में आई बात भाई? अब अपवाद में एक नाम आता है पृथ्वी। पृथ्वी पुल्लिंग में नहीं आएगा। पृथ्वी किस में आएगा? आपका स्त्रीलिंग में आएगा। पृथ्वी किस में आएगा भाई? स्त्रीलिंग में आएगा। अच्छा, जो पृथ्वी है इसका उपनाम क्या आएगा? अनोखा ग्रह किसे कहा जाए? लिखो जो पृथ्वी आई, लिखो अनोखा जो ग्रह है, लिखो अनोखा ग्रह किसे कहा जाए? तो याद रखे पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहते हैं। हाँ भाई, यहाँ तक हो जाएगा। लिखो नियम नंबर 3 लिखो आप। नियम नंबर क्या आएगा आपका? 3 आए। लिखो पेड़ों के नाम, लिखो पेड़ों के नाम पुल्लिंग। जितने भी पेड़ों के नाम है भाई, में सभी कहाँ जाएंगे? पुल्लिंग में जाएंगे। लिखो जैसे मुझे आपसे कहा शीशम, क्या नाम आएगा? शीशम। हाँ भाई शीशम। आप बताओ भारतीय, आप बताओ शीशम और शीशम अलग अलग हो या एक हो? अलग अलग हो। अच्छा, शीशम का पेड़ लगभग कितने फीट का हो? आप बताओ कितने फीट का हो शीशम का पेड़? हाँ भाई। अच्छा शीशम, आप बस मुझे बताओ दंती से ऐसा काटते हैं नहीं काटते? अच्छे से मतलब आपको पता है। हाँ भाई रूही, शीशम पे बताओ दंती से काट सकते हैं नहीं काट सकते? पेड़ को उसके नहीं काट सकते। बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप जानते हो। शीशम लिखो, कदिया भैया शीशम समझ लो। शीशम लिखो। कटहल, क्या नाम आएगा? कटहल। कटहल एक कैसा फल है? असत्य फल। याद रखिए, कटहल एक कैसा फल आएगा? असत्य फल। और एक आएगा सेब। ये दोनों आपके असत्य फल में आते हैं। अच्छा, असत्य मतलब आप गलत ना समझिए उसको। ये विज्ञान में है कि सत्य फल किसे बोलते हैं, सत्य फल किसे बोलते हैं। बिल्कुल है, एक राज्य है, बिल्कुल है। क्या भाई? इसकी कुछ प्रकृति के अनुसार है। जो बीज है, इसके बीज के आवरण के अनुसार सत्य और असत्य फल होते हैं विज्ञान में 2 प्रकार के। ठीक है भाई, लिखो कटहल आएगा एक। लिखो अब इसमें सेब आएगा, कटहल आएगा भाई। अच्छा कहीं ध्यान दे, सेब तो मुझे आपसे किसने बताया? फिलहाल असत्य फल में। यहाँ पर केवल आपको कटहल आएगा जो कि केवल पुल्लिंग में है। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आएगा आम। क्या नाम आएगा? आम। लिखो बरगद। क्या नाम आएगा भाई? बरगद आएगा। लिखो बरगद आएगा। इसके बाद लिखो आप नीम। कौन आएगा? नीम। इसके बाद लिखो आप जामुन। जामुन आएगा भाई, हो जाएगा। और इसमें लिखो आप आदि। देखो जितने मुझे आपसे नाम लिखवाए, यहाँ आपके 4-5 नाम है। ये सभी कहाँ पर? आपके पुल्लिंग में। लेकिन जितने भी पेड़ हैं सभी पुल्लिंग नहीं होंगे। अब इसमें आप अपवाद लिखो। सबसे पहले तो आप इसमें लिखो इमली। क्या नाम आएगा? इमली, हो जाएगा। लिखो लीची। इमली। एक नाम आएगा लीची। एक नाम आएगा, लिखो नाशपत्ती। क्या नाम आएगा? नाशपत्ती, हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा नारंगी। कौन आएगा? नारंगी। ये जितने भी नाम होंगे ये सभी कहाँ जाएंगे? आपके स्त्रीलिंग में जाएंगे। समझे भैया? नियम कितने होंगे आपके? 3 नियम होंगे। अब आप इसमें लिखो नियम नंबर 4। नियम नंबर कितना आएगा आपका? 4 आएगा। याद रखिए अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। क्या नाम आए? लिखो अनाजों के नाम, अनाजों के नाम पुल्लिंग। तो इसको याद रखिए भाई, अनाजों के नाम किस में होते हैं भाई? पुल्लिंग में होते हैं। यहाँ तक हो जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन। अब अनाजों के नाम है भाई पुल्लिंग में होंगे। अब कौन कौन से आएंगे? लिखो जैसे गेहूं, चावल। लिखो
क्या नाम आएगा? गेहूँ आएगा, गेहूँ आएगा लिखो। चावल आएगा, इसके बाद लिखो बाजरा चना, बाजरा चना आएगा। इसके बाद लिखो आप मटर आएगा। इसके बाद लिखो भैया आप मक्का आदि। क्या नाम आएगा? मक्का आदि हो जाएगा। लेकिन अब इसमें अपवाद रखिए भाई, इसमें अपवाद कौन सा है लिखो। एक दाल आएगी जिसका नाम है अरहर। क्या नाम आएगा? अरहर हो जाएगा। इसके बाद लिखो आप ज्वार। क्या नाम आएगा? ज्वार, ज्वार हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो मूंग सरसों। क्या नाम आएगा भाई? मूंग। एक नाम आएगा सरसों आदि। तो ये नाम कहाँ जाएंगे भाई? आपके स्त्रीलिंग में जाएंगे। हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो भाई धातुओं तथा द्रव्य के नाम पुल्लिंग। क्या नाम आएगी भाई? नियम कम चल जाए आपका हमारा 5वां, लेकिन नियम आपका 5 याद रखिए। धातुओं, धातुओं व द्रव्य के नाम, द्रव्य के नाम पुल्लिंग। द्रव्य में यहाँ पर एक नाम आता है जिसका नाम है दही। दही खाया जाता है, ना कि खाई जाती है। समझ में आई बात भाई? तो धातु है द्रव्यों के नाम किस में जाएंगे? आपके पुल्लिंग में जाएंगे। हो जाएगा। धातु कौन कौन सी आएगी? जैसे सोना तांबा। क्या नाम आएगा? सोना तांबा। अब द्रव्य में क्या है? जैसे घी खाया जाता है, खाई जाती है, खाया जाता है घी। जैसे पानी, क्या आएगा? पानी। जैसे मोती, मोती। इसके बाद जैसे क्या आएगा भाई? दूध आएगा, दूध। जैसे दही आएगा, दूध दही। जैसे आप लिखो इत्र। क्या नाम आएगा? इत्र आएगा, सिरका आएगा और भाई आदि। इनको याद रखिए। ये सभी कहाँ जाएंगे भाई? आपके पुल्लिंग में जाएंगे। हो जाएगा। आप देख ध्यान दें, एक यहाँ पर नाम आता है मोती का, एक नाम आता है सोना। मोती एक तरह से आपका होगा हीरा और एक तरह से इधर होता है सोना। आप मुझे बताओ, अगर आपने दोनों के हार बनवाने हैं, महंगा हार किसका पड़ेगा? हीरे का महंगा पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ ज्यादातर बनवाया है किसके? सोने की। उसका रीजन समझते आप क्या होता है? क्या करें आप? देखो उसका रीजन क्या है? हमारे यहाँ पर सोने के ज्यादा क्यों डिमांड चलती है? हालांकि हीरा महंगा होता है। जितना भी अमीर व्यक्ति होगा ज्यादातर किसकी बात करेगा? सोने की बात करेगा। हीरा बहुत कम की बात करेगा। हीरे की वो बात करेगा जिसके पास अथाह संपत्ति है। हमारे यहाँ पर सोने की बात क्यों करेगा? सोने के हार बनवा लिए और 5 चांस उनमें क्या होगा? तलाक हो गए दोनों में। ठीक है। तो जो हीरा है वो भाव के भाव बिक सकता है। ठीक है। लेकिन जो सोना है, जो हीरा है, अपनी आधी से आधी कीमत पर भी नहीं बिक सकता। सोना कुछ भाव कम होकर जुगस तो बिक जाएगा, चाहे वो कितना भी साल पुराना क्यों ना रहा हो। हीरा ऐसा नहीं होगा। ठीक है भाई। यही कारण आपके भारत में सबसे ज्यादा आभूषण किसके बनाए जा? सोने के। हो जाएगा। अब देख ध्यान दे भाई। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें अपवाद लिखो। इसमें अपवाद क्या आएगा भाई? कौन सी धातु और द्रव्य आपके स्त्रीलिंग में जाएंगे? तो सबसे पहले तो नाम आएगा चाय। क्या नाम आएगा? चाय। जैसे आपका चाय चांदी, चाय चांदी। जैसे शराब ली, क्या भाई आप? शराब ली। ठीक है। तो स्त्रीलिंग शराब। क्या नाम आएगा? शराब। आप उसको शराब भी ना कहो, आप उसको डायरेक्ट कहो कि ले रखी क्या आज, बस वो समझ जाएगा कहना क्या चाह। ठीक है भाई। क्या नाम आएगा? लिखो छा। छा समझते हो आप? लासी। स्त्रीलिंग में जाओगे। हो जाएगा। मिट्टी। क्या नाम आएगा? मिट्टी। तो ये जो सभी शब्द होंगे, ये सभी शब्द कहाँ जाएंगे आपके भाई? स्त्रीलिंग में जाएंगे। बात समझते हो भाई आप? यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो नियम नंबर 6। कितना आएगा आपका? नियम नंबर आपका 6 आएगा। नियम नंबर है 6। 6 में क्या हुआ? लिखो रत्नों के नाम पुल्लिंग। क्या नाम आएगा? रत्नों के नाम, रत्नों के नाम
पुल्लिंग। रत्नों के नाम क्या आएगा? पुल्लिंग आएगा। हो जाएगा भाई। अब देखो ध्यान दो भाई, देख टाइम आपके पास कम है, ठीक है, 3-4 महीने बाद आपके पेपर हैं, पढ़ लो। और जून में आपका फिर NTPC और आपका रेलवे का, ठीक है, तो पढ़ ले भाई जितना हो सकता है। नियम नंबर 6, रत्नों के नाम कहाँ जाएंगे? आपके पुल्लिंग में जाएंगे भाई। जैसे एक नाम आएगा हीरा, क्या नाम आएगा? हीरा। और एक नाम आता है पन्ना। पन्ना खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है आपकी मध्य प्रदेश। समझ में आई बात भाई? हीरा आएगा, पन्ना आएगा, इसके बाद लिखा मूंग आएगा, क्या नाम आएगा? मूंग। एक नाम आपका आएगा मणिक, क्या नाम आएगा? मणिक आएगा। एक आप इसमें लिखो मोती, क्या नाम आएगा भाई? मोती। यहाँ तक हो जाएगा। अब दे भाई ध्यान दे, लेकिन एक नाम आता है मणि, अपवाद लिखो आप, क्या नाम आएगा? अपवाद में एक नाम क्या आएगा? मणि। जो मणि शब्द है वो क्या आएगा? अपवाद आएगा। देखो हमारे वाले क्या करते हैं, पहली बात तो इनमें दिमाग होता नहीं, ठीक है भाई। ये क्या करते हैं, जब भी किसी मेले में जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपने देखा होगा हर अंगूठी 10 रुपए की, ठीक है, किस्मत बदल देकर अरे घोड़े की नाल की अंगूठी, ठीक है। आपको ये वहाँ पर जाकर बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। कुछ क्या पहनते कि हरा सा मोती लग रहा वो पहन लिया, ठीक है। अगर आप उसको पहनोगे, देखो इनका संबंध कहीं ना कहीं ज्योतिष से है, ठीक है भाई। इनके अलग अलग आपने देखोगे रंग होते हैं फिर मोतियों के, ठीक है। अगर आप इनसे जितना दूर रहोगे तो ये आपके लिए उतना ही ठीक है। अगर आप इनमें ज़्यादा जाओगे कि 1 साल बाद अब इसका रंग चेंज करवा फिर चेंज करवा, तो फिर आप गलत हो जाओगे, ठीक है। तो कोशिश करो आप कोई भी अंगूठी ना पहनो, अंगूठी हो केवल आपके तांबे की बस, और तो कुछ नहीं, ठीक है भाई। कभी आप फ्री के चक्कर में पैरते फिरो, ठीक है। तो अब क्या नाम आपका आएगा? तो याद रखिए अपवाद में क्या आएगा? मणि आएगा। लिखो शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग। एक लास्ट नियम लिख भाई, लिखो जल्दी से, क्या नाम आएगा? नियम नंबर आपका 8 आएगा, लिखो 7 आएगा भाई। लिखो शरीर के, लिखो शरीर के अंगों के नाम, अंगों के नाम पुल्लिंग। अब देख भाई ध्यान दे, शरीर के अंगों के नाम है पुल्लिंग। जैसे मुझे आपसे कहा, लिखो हाथ आएगा, लिखो हाथ आएगा, पैर आएगा भाई, जैसे दांत आएगा, हाथ पैर दांत, जैसे मस्तक आएगा, मस्तक आएगा, जैसे गला आएगा भाई, गला, जैसे रोम आएगा, क्या नाम आएगा? रोम। जैसे नाखून आएगा भाई, नाखून आएगा। जैसे याद रखें नेत्र, क्या नाम आएगा? नेत्र आएगा। जैसे तन आएगा, तन आएगा आदि। यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन इसमें अपवाद क्या क्या है? लास्टली इसमें अपवाद क्या क्या आएंगे? जैसे आँख। अब देख नेत्र आँख का ही पर्यायवाची शब्द है, ठीक है भाई। जैसे आँख, जैसे नाक, जैसे जीव, क्या नाम आएगा? जीव। जैसे नस, जैसे इंद्री, क्या नाम आएगी? इंद्री। जैसे अब लिखो उसमें कलाई, मुहावरा भी आता है, कलाई खुलना, भेद का पता लग जाना आदि। यहाँ तक हो जाएगा भाई। आज इसमें आप यहाँ तक नोट करो। 1-2 मिनट है, पानी पी लो, उसके बाद मैथ होगा।